नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 गणित वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूं और इस पेपर को मैं सोल्व भी करवाऊंगा, तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा और 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसी प्रकार के सवाल वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसे अंत तक पूरा देखिएगा। ठीक है, सभी जिलों के लिए पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो बहुविकल्पीय है। ठीक है, बहुविकल्पीय है और इसमें मैंने 20 सवाल लिए हैं, तो सभी सवालों को हम अच्छी तरह से देखेंगे और जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है? जैसे दो परिमेय संख्याएं ले ली मैंने, 3 और 4, है ना। ये परिमेय संख्याएं हैं, जानते हो ना। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं, तो ये भी परिमेय है। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, तो बताओ कितनी हो सकती है? इसके बीच में हो सकती है अपरिमित अनेक, बहुत सी संख्याएं हो सकती है। कैसे? देखो, इनके बीच में 3.1 भी आएगा, 3.2 भी, 3.3 भी, 3.4 भी, ऐसे करके 4 तक, फिर 3.1, 2, 3, है ना, ऐसे, फिर 3.21, 3, ऐसे बहुत सारी संख्या इनके बीच में हो सकती है। तो अनेक संख्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा देखो, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? अब कोई बताना इनमें से बहुपद कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले की बात करते हैं। यहाँ पर आ रहा है √2x - 1। अगर चर वाला अंडर अंडररूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं है। देखो, x यहाँ पर अंडररूट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। देखो दूसरा है y + 2/y। यहाँ देखो, चर अगर बटे में आए तो भी बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। देखो, ये वाला बहुपद है 4x² - 3x + 7, क्योंकि देखो यहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये बहुपद है। यहाँ पे देखो अंडररूट में x आ रहा है, यानी कि चर अंडररूट में आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, बहुपद px = -9x + 9 का शून्यक होगा, इसका शून्यक बताना है। तो देखो, -9x + 9 का शून्यक कैसे निकालेंगे? बराबर 0 लगा के 9 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो -9x बराबर ये प्लस का है तो माइनस का 9। अब मान x का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आएगा -9/-9। माइनस से माइनस कट गया, 9 का भाग 9 में एक बार, तो इसका आंसर आएगा +1। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चौथा देखो, व्यंजक 3 + √3 और 3 - √3 का मान होगा, इसका मान बताना है। देखो, 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होगा? आप चाहो तो इनको अलग अलग गुणा कर लो, या फिर वो फॉर्मूला है का आपके a + b और a - b, इन दोनों को गुणा कर दे तो आता है a² - b²। देखो, यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, संख्या तो सेम है ना, तो ये लिखो डायरेक्ट। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 = 9, स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान का पूरा कोर्स मिलेगा और नेक्स्ट ईयर 10वीं क्लास के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा ये गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिए, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। देखो, गोले की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर दे रखी है 2r। अब गोले का आयतन बताना है, तो बताओ बेटा, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³, ये होता है। अब देखो 4/3, अब देखो यहाँ पर जो उत्तर लाना है पाई के पदों में लाना है, तो पाई को पाई रहने देंगे, इंटू r³ मतलब r है 2r, तो यहाँ आएगा 2r³। हल करेंगे 4/3 पाई इंटू 2 की घात 3, देखो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और r की घात 3 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 8 × 4
32/3 पाई आर की घात 3, ये इसका आंसर आएगा। तो बताओ ये है क्या ऑप्शन में? हाँ, द वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला है छठा, दिए हुए चित्र में कोण BOC बराबर 60 डिग्री है, तो कोण BAC का मान होगा। देखो ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या है कि कोण BOC ये वाला 60 है, तो BAC ये वाला कोण क्या होगा? तो देखो मैंने प्रमेय बताई थी कि एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है, या शेष भाग पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। मतलब ये वाला कोण इस कोण का आधा होगा, यानी कि 60 का आधा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो सातवां, 16 की घात 3/4 का मान होगा, इसका मान बताना है। देखो यहाँ पर है 16 की घात 3/4। सबसे पहले 16 के गुणनखंड करेंगे भाई। 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार। अब देखो 2 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 और इसकी घात 3/4। तो घात से घात कट गई, 4 से 4 कट गया ना, तो आ गया 2 की घात 3। अब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखो बेटा, y की घात 97 प्लस 97 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। आपको शेषफल बताना है। तो सबसे पहले देखो y की घात 97 प्लस 97 में किसका भाग देना है? y प्लस 1 का भाग देना है, मतलब यहाँ से y का मान निकाल लो इसको बराबर 0 करके। तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर -1। अब -1 को यहाँ रखेंगे y की जगह, -1 की घात 97 प्लस 97। अब देखो बेटा यहाँ पर 1 की घात 97, 1 के ऊपर कितने भी घात हो 1 ही आता है। लेकिन देखो यहाँ घात 97 मतलब विषम संख्या है, विषम है, तो 1 किसका आएगा? माइनस का, प्लस 97, 97 से 1 गया तो 96, तो इसका आंसर आएगा आपके 96। आप भाग भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है। जिसका भाग दिया जाता है उसको 0 के बराबर रख के उसका मान निकाल के मान रखना है। ठीक है, अब आगे देखो सवाल नंबर 9। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि इधर सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को, है ना। ये देखो भाई हो गया। चलो भाई 9वां, 36/100 का दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? यानी कि बेटा आप 100 का भाग 36 में देते हो ना, तो क्या आता है? 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी भाग जा रहा है। अगर पूरी बार भाग जा रहा हो तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट 10वां देखो, दिए गए चित्र में AB बराबर CF, ये AB और ये CF बराबर है, EF बराबर BD, ये EF और ये BD भी बराबर है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और कोण AFE ये वाला कोण बराबर है DBC ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज AFE ये वाला त्रिभुज और CBD ये वाला त्रिभुज सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग समकोण, मतलब कौन सा नियम लगेगा इसमें? तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोण बराबर। देखो 2 भुजाएं हैं और उनके मध्य का कोण आ रहा है, तो भुजा कोण भुजा SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये नियम लग जाएगा। अगला देखो 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2 का मान होगा। यहाँ आएगा देखो 99 की घात 2 माइनस 98 की घात 2 का मान आपको बताना है। तो सिंपली ये आपको क्या करना है, 99 का स्क्वायर कर लेना है, 98 का स्क्वायर कर लेना है और बाकी कर लेना है। तो देखो यहाँ पर 99 को 99 से गुणा करेंगे, 99 × 99 माइनस 98 × 98, है ना। स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो बेटा 99 को 99 से गुणा करोगे तो आएगा 9801, माइनस 98 को 98 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपके 9604। बाकी करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके
देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये 9801 माइनस 9602 9604, सॉरी, ये आएगा 197। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 197। उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। लाइक करे भाई समझ में आ रहा हो तो। अगला देखो, बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगी। इस बहुपद की घात बतानी है। तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ 5 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 13वां देखो, दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात करो, और इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, और इसमें x और y का मान बताना है। तो सिंपली ये देखो, ये पहले x का निकालते हैं। ये एक सीधी रेखा है, सॉरी ये देखो, ये देखो, ये एक सीधी रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो x और 50 को जोड़ने पर आएगा 180। x का मान ज्ञात क्यों आएगा? लिख सकते हो रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, अब 50 को उधर भेज दो तो आएगा 180 माइनस 50। ठीक है, तो x बराबर आएगा आपके कितना? 130। ठीक है, अब y का मान देखो, ये दोनों बराबर है। देखो ये एक रेखा, ये एक रेखा, जब एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो y का मान भी आएगा 130। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट छठा, 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड बताना है भाई। देखो यहाँ पर 6x² प्लस 11x प्लस 3 के गुणनखंड बताने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए बीच की संख्या के टुकड़े करेंगे, है ना। अब टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या है, और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल यानी कि 36 18x² आना चाहिए। तो 11 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 11 है और गुणा करने पर 18। तो बेटा होगा 9 और 2, 9 को 2 से गुणा करोगे 18, 9 में 2 जोड़ोगे 11 आ गया। तो देखो 6x², एक टुकड़ा तो 9x और एक टुकड़ा 2x और प्लस का 3। अब बढ़ाएंगे 2 2 के जोड़े, एक सेकेंड। तो यहाँ तो 6x² प्लस 9x। ठीक है, अब बढ़ाएंगे 2 2 के जोड़े, एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है? यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। 3x का भाग इसमें देखिए, 3 दूनी 6 और x, 3 तिया 9, 3 बार। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2x प्लस 3। देखो ये दोनों सेम है ना, एक ले लो, 2x प्लस 3 और एक ये बार वाला क्या है? 3x प्लस 1। तो बताओ ये वाला कौन से ऑप्शन में है? 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1। देखो पहला ऑप्शन राइट है, ये और ये आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखो 15, यदि x प्लस 1 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। ये वाला जो दे रखा है ना, x प्लस 1, इसका गुणनखंड है तो k का मान बताना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करो। तो x बराबर आएगा -1। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -1 लिखना है। देखो 3 का तो 3 इंटू x की जगह -1 की घात 2 प्लस 2x 2 इंटू x की जगह -1 और माइनस का k बराबर 0 लेना है। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे, एक ही आएगा, घात समय तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 एकम 3 प्लस का, यहाँ देखो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, माइनस का k बराबर 0। 3 में से 2 गया 1, माइनस k बराबर 0। 1 को उधर भेज दो तो माइनस k बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो k बराबर 1। तो k का मान आएगा आपके 1। हो गया भाई। नेक्स्ट देखो भाई, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 0 k का हल 2,0 है तो k का मान होगा। सिंपल है, ये जो आपको हल दे रखा है ना 2,0, ये x का मान है, ये y का मान है। तो सिंपली ये 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 बराबर में k।
2 दूनी 4, 3 को 0 से किया 0 प्लस के, है ना, बराबर, सॉरी बराबर, ठीक है, बराबर है। ये यहाँ बराबर है, ठीक है। यहाँ तो 3 को 0 से किया तो 0 बराबर के, तो के बराबर आ गया कितना 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो 70वां, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, ये का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो y बराबर 3x प्लस 5 के क्या हल है? आप x की जगह कोई भी मान रखते जाओ, y का मान आ जाएगा। जैसे मैंने x बराबर 3 इंटू 1 रखा, तो y का मान कितना आ गया 3 प्लस 5 बराबर 8। तो x का मान 1, y का मान 8। अब y बराबर मैंने x की जगह 2 रखा या 0 रखा, 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो गया 11, तो y का मान 11 आ गया। तो x का मान रखते जाओ, y का मान आता जाएगा। ऐसे कितने भी मान निकाल सकते हो, तो आप आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। चलो 18वां देखो, बहुत अच्छा पेपर बनाया मैंने ये, और लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये पहुँचे, सभी छात्र इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वां, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 है और तीर एक ऊंचाई 5 है तो इसका आयतन होगा। तो बेटा शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब देखो यहाँ त्रिज्या दे रखी है, तीर एक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे? ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l वो l कितना है? l मतलब तीर एक ऊंचाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखो त्रिज्या 25 माइनस 16, तो ये आ गया 9। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो ऊंचाई 3 है भाई। यहाँ ऊंचाई कितनी आएगी? 3 आएगी भाई। अब सूत्र में मान रखोगे, उत्तर आ जाएगा भाई। कैसे देखो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ भाई। अब देखो 1/3 उत्तर पाई के फॉर्मेट में लाना है, तो पाई इंटू आर का मान त्रिज्या 4 है भाई, 4 इंटू 4 है ना, इंटू ऊंचाई कितनी निकाली हमने? 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 चौको 16, पाई को 16 से गुणा करेंगे, 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में आएगा, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट 19वां, यदि PE बराबर 0.37 हो तो PE नहीं होगा, इसका मान बताना है। तो बेटा अगर ऐसे सवाल आए ना, देखो यहाँ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है 0.37, और घटित नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो आपको क्या करना है? इस मान को 1 में से घटाना है। 1 में से घटाएंगे 0.37, तो आप बाकी करोगे ना, तो ये आएगा 0.63, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। 20वां देखो, एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, 25 बार चित्त की प्राप्ति होती है, इस घटना की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो सिक्के को कुल कितनी बार उछाला जा रहा है? 50 बार, तो कुल परिणाम 50 हो गया। चित्त कितनी बार आया? 25 बार, तो ऊपर 25 हो गया। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो प्रायिकता कितने आ गए आपके? 1/2। ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में ये 20 ही सवाल कराऊंगा मैं। बचे हुए जो इसके क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। किसी प्रकार की समस्या हो तो ये देखो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हो, ईमेल कर सकते हो, फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।